आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे और 1.5 पढ़ने से पहले हमें घातांक के नियमों को समझना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। यहाँ कुछ घातांक के नियम दिए गए हैं जो हमें इस प्रश्नावली को हल करने में सहायता करेंगे। पहला नियम दिया है a पर n की घात इंटू a पर n की घात बराबर होता है a m प्लस n, अर्थात अगर आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो तो घातें जुड़ती है। a पर n की घात बटे a पर n की घात बराबर होता है a m माइनस n, जहाँ m बड़ा होना चाहिए n से, अर्थात अगर आधार समान हो और भाग की क्रिया हो तो घातें घट जाती है। a पर n की घात, फिर कोष्टक के ऊपर n की घात, अर्थात घात के ऊपर में घात है तो घातों का क्या कर लेते हैं, गुणा। चौथा है a पर m की घात इंटू b पर m की घात, अर्थात यहाँ घात समान है, आधार अलग अलग है तो हम उसे a इंटू बी पर m की घात लिख सकते हैं। a पर 0 की घात का मान 1 होता है और a बटे a पर n की घात है, जब इस घात को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a पर माइनस n की घात, ये क्या हो जाएगा, माइनस n की घात। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल। पहला सवाल दिया है ज्ञात कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला सवाल है 64 पर 1/2 की घात। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें संख्याओं के वर्गमूल पता होना चाहिए और नहीं पता तो हमें गुणनखंड करते आना चाहिए। जैसे हम यहाँ 64 के गुणनखंड करके इसे सरल कर लेंगे तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 आठी 16, 2 चौ 8, 2 तीन 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने 64 के गुणनखंड किए तो यहाँ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया, मतलब हमने 64 पर 1/2 की घात है, इसे हल करना चाहा तो 2 कितनी बार आ गया है, 6 बार आ गया है। तो यहाँ पर हो गया 1/2। अब आपने इस नियम को देखा होगा कि घात के ऊपर में घात है तो घातों का क्या करते हैं, गुणा। तो हम यहाँ लिख देते हैं a पर अगर m की घात इंटू n की घात होती है तो इसे हम m इंटू n के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके, इस घातांक के नियम का प्रयोग करके हम इसे लिख लेंगे 2 पर 6 की घात गुणा 1/2। 2 से कट जाएगा ये 3 बार, तो 2 पर आ जाएगी कितने की घात, 3 की, अर्थात हमें 2 को लिख देना है 3 बार, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक पहला जो है उसे हल कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया गया 32 के हमने देखो अभाज्य गुणनखंड करके रखे हैं। 32 में यहाँ 2 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 5। तो हम इसे लिख लेंगे 32 पर 1/5 की घात है तो इसे हम लिखेंगे 2 पर 5 की घात। इसके ऊपर में फिर 1/5 की घात है, फिर से वही नियम, a पर अगर m की घात उसके ऊपर में n की घात होती है तो हम इसे m इंटू n के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम इसे लिख लेंगे 2 और ये गुणा हो जाएगा 5 का 1/5 के साथ, से 5 से 1 बार कट जाएगा और ये 2 पर आ जाएगी 1 की घात, अर्थात 2 एकम 2। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा सवाल दिया गया है, तीसरा सवाल दिया गया है 125 और इसके ऊपर में घात दी गई है 1/3 की। तो यहाँ पर हम 125 को के ऊपर 1/3 की घात लगा लेते हैं और 125 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 125 में सबसे पहले 5 का भाग जाएगा तो 5 दूनी 10, 5m 25, 5m 25 और 5 एकम 5, अर्थात 5 यहाँ कितनी बार आया है, 3 बार। तो हम इसे 5 पर 3 की घात और इसके ऊपर में 1/3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर वही नियम लगा लेंगे अपन, a पर m की घात के इसके ऊपर में n की घात हुए तो a m इंटू n के रूप में इसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे 5 और ये घात 3 की गुणा हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो 5 पर आ जाएगी 1 की घात, अर्थात 5 एकम 5। इस प्रकार से हम इसका प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो हल कर लेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 इसमें हमें दिया है ज्ञात कीजिए। इसमें पहला जो सवाल दिया गया है 9 पर 3/2 की घात है, हम इससे पहले हल करते हैं। तो यहाँ जो है 9, इस पर जो घात है 3/2 की, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, लिख सकते हैं 3 का वर्ग, और ये 3/2 है तो यहाँ पर घात के ऊपर में घात का फिर से हम गुणा करेंगे तो इस प्रकार से गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 एकम 3, अर्थात 3 पर 3 की घात है तो हम इसे 3 बार लिख लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, और जब गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में
27। दूसरा प्रश्न है 32 और 32 पर घात है 5/2 की, 2/5 की, 2/5 की घात है। तो हम इसे जब हल करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 32 के ऊपर में 2/5 की घात है। 32 के हमने अभी अभाज्य गुणनखंड किया था तो 2 कितनी बार आ गया था, 5 बार आ गया था। तो ये 2/5 की घात हो जाएगी। यहाँ पर हम घातांक का नियम लगा लेंगे, ए पर एम की घात इंटू एन की घात है तो इसे ए एम इंटू एन के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ हम इसे थोड़ा सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 पर आ गई 2 की घात, अर्थात इसे 2 गुणा 2 लिख लेंगे और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार से हम इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा हल कर लेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरा हमें दिया गया है 16 के ऊपर में है 3/4 की घात। तो हम इसे हल करेंगे। 16 पर जो है 3/4 की घात है 16, इसका 2 पर हम 4 की घात लिख सकते हैं 16 को, और यह हो जाएगा 3/4। यहाँ फिर से घात के ऊपर में घात है तो हम घातों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और 2 पर आ जाएगी 3 की घात, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 8। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 3 है इसका आंसर हमें मिल जाएगा 8। इसके बाद जो इसका चौथा सवाल दिया गया है, 125 और उस पर -1/3 की घात। जब हम इसे हल करेंगे तो 125 के ऊपर -1/3 की घात लिखेंगे। 125 के हमने अभाज्य गुणनखंड किया था तो हमें मिला था 5 जो है 3 बार आता है तो 5 पर 3 की घात और इसके ऊपर में -1/3 की घात। यहाँ घात के ऊपर में घात है तो हम घातों का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 के ऊपर में आ जाएगी -1 की घात और हम इसे लिख सकते हैं 1/5 इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल हमने हल कर लिया। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया गया है, सरल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, सरल कीजिए। इसका पहला सवाल हम देखेंगे। पहला सवाल हमें दिया गया है 2, इसके ऊपर हमें घात दी गई है 2/3 की इंटू 2 और इसके ऊपर हमें घात दी गई है 1/5 की। तो हम इसे हल करते हैं। 2 पर 2/3 की घात इंटू 2 पर 1/5 की घात। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दोनों के आधार समान है तो घातें क्या जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/3 की घात धन 1/5 की घात। तो यहाँ पर हम इसे लघुत्तम लेके 3 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15। 3 का भाग देंगे 5 में, 15 बार 5 बार जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। फिर 5 का भाग 15 में 2 बार गया, 2 एकम 3 बार गया, 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 2 पर 13/15 की घात। और यहाँ हमने कौन सा नियम का प्रयोग किया है, अगर a पर m की घात इंटू a पर n की घात होती है तो इसे हम a प्लस n के रूप में लिख लेते हैं। तो यह इसका प्रश्न क्रमांक 1 है जिसे हम हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल में दिया गया है 1/3 पर 3 की घात और कोष्टक के ऊपर में दी गई है 7 की घात। हम इसे हल करते हैं। 1/3 पर 3 की घात और इसके ऊपर में 7 की घात है तो यहाँ पर जो घात को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 पर -3 की घात हो जाएगी और इसके ऊपर 7 की घात है। फिर घात का हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -3 × 7 और हम इसे लिख लेंगे -21 की घात के रूप में। और यहाँ पर कौन से नियम का प्रयोग किया गया है, a पर m की घात इंटू n की घात होती है तो इसे m इंटू n के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रश्न क्रमांक 2 हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा हमें यहाँ पर दिया गया है 11 पर 1/2 की घात बटे 11 पर 1/4 की घात। इसे हल करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों के आधार समान है तो क्या हो जाएगा, भाग की प्रक्रिया में घातें घट जाती है। तो यहाँ पर 1/2 की घात -1/4 की घात। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा क्या, लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का 4, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 एकम 2, 4 का भाग 4 में फिर 1 बार गया, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। तो इस प्रकार से यहाँ 1/4 प्राप्त हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में आता है इसका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया गया है 7 पर 1/2 की घात इंटू 8 पर 1/2 की घात।
तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 पर 1/2 की घात है इंटू 8 पर 1/2 की घात है। तो आपको नियम याद होगा कि a पर अगर m की घात इंटू b पर m की घात है तो इसे हम a इंटू बी लिख कर m की घात लिखते हैं। तो इस घातांक के नियम का उपयोग करके हम इसे लिख लेंगे 7 गुणा 8 और इसके ऊपर में आ जाएगी 1/2 की घात, और 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 7 ही 8 हो जाएगा 56, और 56 पर आ जाएगी 1/2 की घात। इस प्रकार से इसका हम प्रश्न क्रमांक 4 हल कर लेंगे। इस प्रकार हम प्रश्नावली 1.5 के सभी 3 प्रश्नों को बड़े आसानी से हमने हल कर लिया, वो भी घातांक के नियमों की सहायता से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।